अगर आपको लगता है कि मुश्किल वक्त में भगवान भी साथ छोड़ देते हैं, तो आज का अनुपमा एपिसोड आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज सच, विश्वास और आस्था तीनों की जीत होने वाली है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मोटी बा से, जो भगवान के सामने बैठी प्रार्थना में डूबी होती है। इसी दौरान माही और गौतम घर से सामान लेकर निकलने लगते हैं। अनिल पूछता है कि क्या वे कहीं जा रहे हैं। गौतम ठंडे लहजे में कहता है कि उन्होंने अलग रहने का इंतजाम कर लिया है। प्रेम तंज कसते हुए कहता है कि सुना था, डूबते जहाज से सबसे पहले चूहे भागते हैं, और आज ये सच होते देख लिया। वह गौतम से पूछता है कि रिक्शा बुला दूं क्या। इस पर गौतम पलटकर कहता है कि रिक्शा ही खरीद लो, शायद चलाने के काम आ जाए। अनिल मोटी बा से कहता है कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सबसे पहले घर छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ ख्याति पराग से कहती है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति हटानी पड़ेगी, लेकिन मोटी बा हिलने को तैयार नहीं। अनिल भावुक होकर कहता है कि बुरे वक्त में इंसान ही नहीं, भगवान भी बेघर हो जाते हैं। प्रेम बताता है कि सारा सामान पैक हो चुका है और अगर देर हुई तो उन्हें घर नीलाम होते देखना पड़ेगा। पराग कहता है कि श्रीनाथ जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं और वे सिर ऊंचा रखकर इस परीक्षा से गुजरेंगे। पराग मूर्ति हटाने आगे बढ़ता है और मोटी बा से चलने को कहता है, लेकिन मोटी बा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह कहीं नहीं जाएंगी। पराग दुखी होकर कहता है कि पहले भगवान जाएंगे, फिर उनके भक्त। वह श्रीनाथ जी से माफी मांगते हुए उनका सामान समेटने लगता है। ख्याति और प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोटी बा भी अंदर से टूट जाती है। इधर राही बार बार प्रेम को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। वह मैसेज भेजती है। उधर पराग मूर्ति हटाने ही वाला होता है कि मोटी बा चिल्लाकर कहती है, हमारे श्रीनाथ जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पराग टूट जाता है। तभी प्रेम दौड़ कर आता है और पराग को रोकता है। वह खुशी खुशी बताता है कि राही का मैसेज आया है, अनुपमा ने सब ठीक कर दिया है। रजनी का पर्दाफाश हो चुका है, सारे पैसे वापस मिलने वाले हैं और घर नीलाम नहीं होगा। यह सुनकर सबकी आंखों में राहत और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोटी बा खुशी से प्रेम को गले लगा लेती है। गौतम और माही सन्न रह जाते हैं। प्रेम बताता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और बिल्डर पैसे लौटाने को तैयार है। अनिल तुरंत गौतम पर तंज कसता है, अब तक गए क्यों नहीं। पराग श्रीनाथ जी का धन्यवाद करता है और पूरा परिवार जयकारा लगाता है। दूसरी ओर अनुपमा मंदिर में भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वह कहती है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो हर लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन जीत तभी मिलती है जब मन और तन दोनों से विश्वास हो। अनुपमा भावुक होकर अपनी शिकायतों के लिए माफी मांगती है और भगवान का धन्यवाद करती है। जसप्रीत और सरिता अनुपमा का सामान वापस घर लेकर आती हैं। वरुण प्रेरणा से माफी मांगता है। इसी बीच कुछ औरतें पूछती हैं कि क्या अनुपमा वापस आएगी। भारती को चिंता होती है कि सबकी कड़वी बातें अनुपमा को जरूर चुभी होंगी। मंदिर में रजनी अनुपमा से मिलती है और पूछती है कि उसने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। अनुपमा बताती है कि रजनी ने सब कुछ लिखित में कबूल किया है और पैसे लौटाने का वादा भी। वह कहती है कि रजनी के बच्चों को बेइज्जती से बचाने के लिए उसने केस नहीं किया, लेकिन फ्रॉड का केस फिर भी होगा। रजनी राजनीति की बात करती है तो अनुपमा गुस्से में कहती है कि राजनीति जहरीला नाग है, जो परिवार, पाप पुण्य और रिश्तों को डस लेता है। अनुपमा रजनी को सलाह देती है कि पॉलिटिक्स छोड़कर परिवार के पास लौटो और अपने कर्मों से सुधार दिखाओ। रजनी अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार घर में दीप जलाकर खुशी मनाता है। पराग गौतम और माही से मजाक में कहता है कि नए घर पहुंचकर मैसेज जरूर करना। प्रेम वीडियो बना लेता है ताकि भविष्य में कोई सच्चाई से मुंह न मोड़े। अनिल मीता को वीडियो भेजकर कहता है कि घर वापस मिल गया है। मोटी बा भावुक होकर कहती है कि यह सब अनुपमा की वजह से हुआ है। पराग कहता है कि आज अगर अनुपमा नहीं होती तो वे सड़क पर होते। रजनी रोते हुए कहती है कि उसने अपने बच्चों की परवरिश गलत की। अनुपमा साफ कहती है कि माफी बातों से नहीं, कर्मों से मांगी जाती है। अनुपमा अपने पूरे संघर्ष को याद करती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में चोल में होगा जश्न, डांस और अनुपमा का सम्मान। लेकिन तभी एक ऐसा फोन आएगा जो सब कुछ बदल देगा। आखिर वो कॉल किसका होगा?
जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।